हेलो गाइज, वेलकम बैक। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो नंबर 4 है और जैसा कि न्यूमेरिकल सेक्शन चला हुआ था तो हम उसी सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अगला न्यूमेरिकल। अब हम थोड़े से और ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन पे आएंगे। तो जो हमारा ये फाइनल लेवल है आज, इस ई सेल के जो न्यूमेरिकल है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद हम कल की क्लास यानी अगली क्लास से हम डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो न्यूमेरिकल है वो स्टार्ट करेंगे उसके कॉन्सेप्ट से। तो आज ये फाइनल है। इसके जो न्यूमेरिकल है ई सेल के सेल पोटेंशियल ईएमएफ ये जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूमेरिकल से शुरुआत होती है इसकी। भाई न्यूमेरिकल जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि कॉपर टू पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो कॉपर है और इसकी ई नोट वैल्यू दे रखी है। ए जी पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये ए जी तो इसकी ई नोट वैल्यू दे रखी है। अब देखने वाली बात यह है कि जिन बच्चों के को कॉन्सेप्ट के बारे में या स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में नहीं पता होगा तो वो बेचारे यही ढूंढते रह जाएंगे कि यहाँ अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो यहाँ लॉस क्यों नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं, ये पूरी जो लाइन आपको दिख रही है लिखी हुई, इसको ये ऐसे भी लिख सकते थे, पहले आयन फिर एटम, यानी टू पॉजिटिव स्लैश कॉपर और यहाँ आ गया 0.34 वोल्ट, यानी इस पूरी लाइन की जगह वो इतनी वैल्यू लिख सकते थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया इसे रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है ना। वैसे ही इस पूरी लाइन की जगह वो चाहते तो ये लिख सकते थे ई नोट क्या, सिल्वर पॉजिटिव स्लैश सिल्वर विल गिव यू क्या 0.80 वोल्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आ गई इसकी। अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से कंस्ट्रक्ट ए गैल्वेनिक सेल यूजिंग अबाउट डाटा। इस डाटा को देखकर गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करो, यानी आपसे वो पूछ रहे हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, उसके बाद कंसंट्रेशन बताओ एजी पॉजिटिव की क्या होगी अगर ईएमएफ 0 है तो, ठीक है ना। सिंपल, ई सेल 0 हो गया। इफ कंसंट्रेशन कॉपर टू पॉजिटिव की आपको दे दी इतने वोल्ट, इतने मोलर है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये कुल मिला के एजी पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है और रूल अभी भी वही रहेगा। रूल क्या रहेगा, एट एनोड, एनोड पे क्या है कॉपर, ये जो कॉपर है। अब आपको कैसे पता लगेगा कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, ये भी सोचने वाली बात है। हमें क्या पता कौन सा कॉपर है, एजी है, कौन सा एनोड है। भाई जिसकी ई नोट वैल्यू, जिसकी मैं तीसरी बार लिखवा रहा हूँ ये, जिसकी ई नोट वैल्यू, ई नोट वैल्यू क्या होगी, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव होगी। तो मोर नेगेटिव का मतलब है रिड्यूसिंग, और जो रिड्यूसिंग होता है उसी पे क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये सीरीज। तो मोर नेगेटिव कौन सी है, तो दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है। तो ज़्यादा कम को देखो कौन कम है, कॉपर की कम है, ठीक है ना। तो ये तो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगी लेकिन ये ज़्यादा रिड्यूसिंग है। तो यहाँ पर कॉपर जो है वो एनोड पे होगा और ये क्या कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, ये कर दिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। अगर कैथोड की बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, यानी एजी पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया एजी, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 2 2 कैंसिल आउट, एन की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यहाँ आ गया कॉपर प्लस में 2 एजी पॉजिटिव विल गिव यू कॉपर पॉजिटिव प्लस में 2 एजी। इस तरीके से ये आपकी आ गई ओवरऑल रिएक्शन। अब हम अगला स्टेप जो करने वाले हैं क्या है, उसे कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, कंस्ट्रक्ट ए गैल्वेनिक सेल। क्या है सेल रिप्रेजेंटेशन, भाई बीच में डबल स्लैश, यहाँ देखेंगे तो कॉपर स्लैश कॉपर 2 पॉजिटिव, और कॉपर की कंसंट्रेशन भी दे रखी है 0.01 मोलैरिटी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो दूसरी तरफ है सिल्वर, तो सिल्वर पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन आपको निकालनी है तो क्वेश्चन मार्क और स्लैश लगा के लिख सकते हो सिल्वर। तो ये आपका बन गया सेल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि ये कितना मोलैरिटी है, ठीक है ना, एक्स मोलैरिटी, यही निकालना है आपको बस। अब हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। ई सेल, पहले तो ई नोट सेल निकाल लेते हैं। ई नोट सेल, भाई ई नोट सेल के लिए दोनों वैल्यू है, तो ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, इस तरीके से। तो कैथोड की जो वैल्यू है ई नोट कैथोड की वो क्या है, ये सिल्वर है। सिल्वर का मतलब यहाँ 0.80 माइनस में 0.34, और आपका आंसर आएगा 0.46 वोल्ट, ठीक है। ये आ गया 0.46 वोल्ट आ गया आपका।
अब जैसे ये 0.46 वोल्ट आया है तो हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट कर सकते हैं कि इसकी ई सेल क्या होगी। तो देखो ई सेल जो है इस तरीके से देख सकते हैं हम, ई सेल इज इक्वल टू क्या, ई नॉट सेल माइनस में 0.059 बाई एन लॉग राइट अपॉन लेफ्ट का एन, कहाँ है राइट, ये राइट है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव डिवाइड बाई ए जी पॉजिटिव का स्क्वायर, और ये सिंपल कॉपर है, ठीक है। ई नोट सेल की वैल्यू देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखी है, 0, ठीक है, ये 0 है तो यहाँ हम लिख देंगे 0। ई नोट सेल अभी भी निकाला है 0.46 माइनस 0.059 बाई एन, एन की वैल्यू ये रही 2 लॉग कॉपर 2 पॉजिटिव की वैल्यू पहले ही पता दे दी इन्होंने 10 की पावर -2, जो इसको देखकर हमें पता लग रहा है, डिवाइडेड बाई ए जी पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ही तो निकालनी है, ठीक है। अब इसको करने का आसान सा तरीका, ये बीच में इनटू है, ये पूरा हिस्सा इसका नेगेटिव है, इसको यहाँ ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 0.059 बाई 2 लॉग 10 की पावर -2 डिवाइड बाई ए जी पॉजिटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये यहाँ क्या रह गया 0.46, 2 को ऊपर ले जाओ, इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ रह जाएगा लॉग 10 की पावर -2 और माइनस का लॉग ए जी पॉजिटिव की पावर 2 इज इक्वल टू 0.46, 2 को ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 0.059 इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये -2 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 होगी, ये उसको भी सोल्व करेंगे -2 लॉग ए जी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस पूरे को तो भाई देखो सोल्व करना ही होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, इसे 0.06 मान के कर देते हैं, राउंड ऑफ करके कर देते हैं। मैं बता दूं आपको ये सोल्व करना ही होगा अच्छी तरह से, अगर नहीं करा, अगर ये 0.6 कर दिया तो आंसर में एक मेजर डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट सारे कर चुके हैं बच्चे, तो आप इसके चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। आपको यहाँ आंसर आना चाहिए 15.59, ये आ गया, और यहाँ -2 लॉग 10 तो 1 होगा, इसको वहाँ फेंक देंगे तो -2 लॉग ए जी पॉजिटिव इज इक्वल टू, ये दो यहाँ ऐड हो जाएगा तो 17.59 -2 है, इसको अब तो देखो ए जी निकालना ही है तो -2 को डिवाइड कर दो, क्या रह गया लॉग ए जी पॉजिटिव, और यहाँ आ गया 17.59 डिवाइड बाई -2, और इसको अगर हम कैंसिल करें तो लॉग ए जी पॉजिटिव की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी कैंसिल करने के बाद 9 पॉइंट, अगर पूरे को कैंसिल करें ये तो ये आ जाएगी 9.17 है तो 8.795 और वो भी माइनस की। अब बताओ अगला स्टेप क्या होना चाहिए भाई, अगला स्टेप होना चाहिए लोग को वहाँ फेंकेंगे वो माइनस में, तो ए जी पॉजिटिव ये हो जाएगा आपका क्या, एंटी लॉग, ये एंटी लॉग -8.795। अब रूल क्या कहता है एंटी लॉग का माइनस का, याद होगा, माइनस में होता तो एक इंक्रीज कर दो -9 हो जाएगा, और जो भी यहाँ वैल्यू है इसको रफली 1 में से माइनस करना होता है, तो 0.795 को 1 में से माइनस कर दो, 5, 0, 2, जो भी आया 0.20 की 5 में वैल्यू देखेंगे, और जैसे 0.20 की 5 में देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं तो ये आपका ए जी पॉजिटिव आयन की क्या होगी, कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी, ये होगी, ठीक है। इस तरीके से ये सोल्व किया जाएगा। उम्मीद है आपको आसान लगा होगा, समझ में भी आएगा। देखो माइनस लॉगरिथम जो है एंटी लॉगरिथम है सीखना होगा, -8 है तो 1 बढ़ा दो, -9 कर दो, -2 है तो -3 कर दो, -5 है -6 कर दो, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 1 में से माइनस कर दो, जो भी आए उसका एंटी लॉग देखना होता है 0.20 की 5 में, जैसे हम अब तक देखते आए हैं एंटी लॉग को, आपको याद होगा अच्छी तरह से। हम एंटी लॉग को जब देखते थे तो टेबल के अंदर पूरा का पूरा जो एंटी लॉग का जो सिस्टम है उसको ट्राई करते थे हम -20 की 5, ये देखो एंटी लॉग है, और -20 कह रहा हूँ, 0.20 की 5 में अगर हम देखें तो ये देखो 1603, ठीक है, -0.20 की 5 में 1603, तो उसी तरह से ये आंसर आया हुआ है 1603, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला केस है, ये तुम्हारे सामने एक और केस आ गया, पूरे केस को मैं पढ़ता हूँ, दिखने में ऐसे लगते हैं लेकिन होते बहुत आसान है। रेड पोर्शन पे ध्यान देना। 1/2 सेल
इन ए वोल्टिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सिल्वर वायर, जो कि डिप है AgNO3 सॉल्यूशन में ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, यहाँ सिल्वर की कंसंट्रेशन दी नहीं है। अदर हाफ सेल अगर देखें तो जिंक है और वो किस में डिप है, 0.1 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ Zn जिंक नाइट्रेट में डिप है। वोल्टेज अब की बार वहाँ 0 थी, यहाँ पर 1.48 दे रखी है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन में 0 थी। इज मेजर्ड इन द कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो बताओ, शुरुआत करते हैं। बताओ यहाँ एनोड कौन है, जिंक या सिल्वर? रूल क्या कहता है, जो ज़्यादा नेगेटिव होता है वही रिड्यूसिंग होता है, वही जो रिड्यूसिंग होता है उसी पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है उसी पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है वही एनोड होता है, यानी ये मिल गया हमें जिंक है। एट एनोड, एनोड पता लग गया ये जिंक है, तो ये हो जाएगा आपका जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और ये आ गया। एट कैथोड, कैथोड की बात करें तो दूसरा कैथोड ही होगा, Ag पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन गेन और Ag आ गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसे ही, तो 2 2 2, ये 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो n की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ आ जाएगा जिंक प्लस में 2 Ag पॉजिटिव विल गिव यू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में 2 Ag। इस तरीके से ये ओवरऑल रिएक्शन होगी। अब हम अगला स्टेप जो करने वाले हैं वो सेल रिप्रेजेंटेशन है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है भाई, डबल स्लैश, यहाँ जिंक 2 पॉजिटिव, यहाँ इसकी जिंक की कंसंट्रेशन लिख सकते हैं जो दे रखी है ये रही 0.1 मोलैरिटी, और यहाँ अननोन कंसंट्रेशन है किसकी, Ag पॉजिटिव की अननोन कंसंट्रेशन है तो अननोन मोलैरिटी, ठीक है, या सिंपल मोलैरिटी भी लिख सकते हो, ओके, स्लैश Ag। ये हो गया आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन। अगला स्टेप हमारा हमेशा जो होता है वो E0 सेल निकालने का होता है, जो होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। जैसा कि आपको पता है साल्ट ब्रिज के राइट में हमेशा कैथोड, लेफ्ट में हमेशा एनोड, तो ये आपका Ag हो गया कैथोड और Ag की वैल्यू ये रही, तो 0.80 माइनस में माइनस 0.763 और कैलकुलेशन के बाद जो E0 वैल्यू आई वो है 1.563 ऐड हो गया, 1.563 वोल्ट प्लस का, प्लस साइन इंडिकेट दैट इट इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विच मीन दैट इट इज प्रोडक्ट फेवर्ड, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट फेवर्ड है और यहाँ तक हो गया। अब अगला स्टेप आपको पता है क्या निकालना है हमें, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल वैसे ही आपको ये आगे प्रोसीड करना है, बिल्कुल वैसे ही सेम। क्या ई सेल इज इक्वल टू क्या, E0 सेल माइनस में 0.059 बाई एन लॉग राइट का आयन, राइट का आयन इसमें देखेंगे हम, जिंक 2 पॉजिटिव है, लेफ्ट का आयन है हमारा Ag पॉजिटिव है, लेफ्ट का आयन, इसका स्क्वायर हो गया, और इसकी वैल्यू 1.48 दे रखी थी, इस E0 सेल की वैल्यू 1.563 है, माइनस का 0.059, एन की वैल्यू 2 है, इन दोनों में से किसी कंसंट्रेशन दे रखी है -1 जिंक की है और Ag आपको निकालना है। हो गया ना वही क्वेश्चन से, फिर से इस वाले हिस्से को यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ ले जाके माइनस कर देंगे। तो आपको बताना है कि Ag पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी क्या आई थी। अगर आप चाहते हो कि आप अपना आंसर भी चेक करना चाहते हो तो भाई आपके जो नोट्स हैं, जो ये क्लासिकल नोट्स हैं, ये तो पहले से ही हैं, तो ये आपको बता देंगे इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन ये था, बस इसका यूज करो किसी तरह से अपने आप को एनालाइज करने के लिए कि मैं कितना ठीक हूँ कितना गलत हूँ। ओके, ये देखो नोट में लिख रखा है इसने, जो रिड्यूसिंग होता है वही ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है वही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये एनोड होता है। रिड्यूसिंग कौन होता है, मोर नेगेटिव क्या, E0 वैल्यू, वही होता है रिड्यूसिंग, ठीक है। तो याद रखना इसको अच्छी तरह से। और अब ये आगे आपको करना है बिल्कुल सेम वही कैलकुलेशन है, और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आया है, ये है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन हुज pH इज 10। यानी ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ, इस पर लाइन जरूर लगाना, अंडरलाइन। इतनी मेहनत से जब इतने चैप्टर कंप्लीट किए हैं तो ये भी करेंगे। क्वेश्चन ये है, इससे पहले वाला क्वेश्चन तो हो चुका है, ये क्वेश्चन देखो,
3.4 कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ, पोटेंशियल का मतलब वही सेल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन विद पीएच इज 10। पीएच 10 आ गई तो हमें सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल निकालनी है। चलो इसकी एक पॉपुलर रिएक्शन लिख लेते हैं। इसकी जो पॉपुलर रिएक्शन है वो क्या है। हमेशा अगर सिंगल इलेक्ट्रोड होता है, मैंने कई बार बताया, एक बार और देख लो, सिंगल इलेक्ट्रोड होता है तो उस सिंगल इलेक्ट्रोड में जैसे H पॉजिटिव है और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया H, लेकिन ये मोनोटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता तो 2 2 2, ये आपकी रिएक्शन आ गई। और अगर एक ही रिएक्शन दे रखी है, सिंगल इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, और स्टैंडर्ड स्टेट में होती है हमेशा इस तरीके से, तो हमेशा रिएक्शन को कैसे लिखना होता है देख लो एक बार ध्यान से। ई सेल इज इक्वल टू ई सेल। अब यहाँ ई सेल नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ये कोई सेल तो नहीं है, सिंगल है, तो हम इसको हमेशा कैसे लिखेंगे, बड़ा सिंपल है, ई एच पॉजिटिव स्लैश H2, तो H2 की जगह हाफ H2 भी कर सकते हैं ताकि एक हाइड्रोजन आ जाए, इज इक्वल टू क्या, ई नॉट क्या, H पॉजिटिव स्लैश हाफ H2, ये ई सेल और ये ई नॉट सेल हो गया, माइनस में 0.059 बाई एन लॉग राइट अपॉन लेफ्ट का आयन। राइट में तो कोई आयन है नहीं, लेफ्ट का आयन ये रहा H पॉजिटिव और इसका क्या है स्क्वायर, इस तरीके से कर दिया। अगर आप चाहो कि यहाँ मैं हाफ H2 नहीं लगाना चाहता, मैं तो यहाँ 2 लगाऊंगा, तो 2H पॉजिटिव कर दो, यहाँ भी 2H पॉजिटिव कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप वैसे करोगे तब भी ठीक है और ऐसे करोगे तब भी ठीक है, ये तो सब जस्ट रिप्रेजेंटेशन है H पॉजिटिव। तो इस रिप्रेजेंटेशन में एक काम कर लेते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन में हम, उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही निकालनी है। वैसे तो n की वैल्यू 2 करके भी ये हो सकता है अगर आप चाहो तो, और इसी के हिसाब से एक बार मैं इसी के हिसाब से चलते हैं। हम जो दे रखा है हमने इसको 2 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा H2, 2 मान लिया H2, इसी के हिसाब से करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल याद है आपको हाइड्रोजन का हमेशा 0 होता है, 0.059 बाई एन की वैल्यू हमने क्या ले रखी है 2 ले रखी है, लॉग 1 अपॉन H पॉजिटिव का कोई अता पता नहीं है, बस हमें क्या दे रखा है पीएच। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस पीएच का इस्तेमाल करने वाले हैं। पीएच अगर 10 है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बताओ क्या होगी, सिंपल यार 10⁻⁻10। याद है अगर किसी चीज की पीएच 7 होती है तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या होती है 10⁻⁻7 ही तो होती है। किसी चीज की पीएच अगर मान लो किसी चीज की H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मान लो 10⁻³ है, 10⁻³ है, तो पीएच क्या होगी 3 होगी, सिंपल। तो इस तरीके से ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है। ओके, तो यहाँ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या आ गई हमारी 10⁻10 और इसी का स्क्वायर, इस तरीके से करना है हमें। कैलकुलेशन करेंगे तो देखो 0.059 बाई 2, इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर 20 हो जाएगा, 10 की पावर क्या होगी आपकी 20 और 20 log 10, तो माइनस 0.059 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20 log 10 तो सभी को पता है 1 हो गया, और ये तो 1 हो गया और ये आपका 10 से कट गया, मल्टीप्लाई करो, दिस इज योर आंसर, माइनस में आंसर आएगा। ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है ना। बुक में कैसे कर रखा है, बुक में ऐसे भी कर रखा है कई बुक में कि इसकी जगह उन्होंने ये वाली रिएक्शन लिख दी, यार बात तो वही बनती है, सेंस तो सेम है। H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन विल गिव यू हाफ H2, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। बट ये वाला जो तरीका ये बेस्ट है, ये अब तक हम करते आए हैं और गलत भी नहीं है। तो उम्मीद आपको ये भी समझ में आया होगा। एक और मास्टरपीस खत्म हो गया, इस क्वेश्चन पे लगा दो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में आने लायक। आगे चलते हैं और अपनी कहानी को और आगे प्रोसीड करते करते अब हम इसके एक और ख़ास क्वेश्चन पे आगे, और ये है हमारा क्वेश्चन कहाँ पे, ए जो MTG है यहाँ दे रखा है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कुछ ये है कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो क्या करते हैं। ये क्वेश्चन देखो 2012 में आया था। ए जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएट हुआ बस, ठीक है, एट दिस डाइल्यूशन। तो बताओ
कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगी, अभी भी एक ही इलेक्ट्रोड दे रखी है, कौन सी, जिंक। तो फिर से इस क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे जैसे अभी भी किया था। तो ये अगला क्वेश्चन है और आपकी MTG का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो मैं इसको भी अपनी प्रॉब्लम लिस्ट में लिख देता हूँ। प्रॉब्लम 4 क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये जिंक बनती है। अगर सिंगल इलेक्ट्रोड पे अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखानी है तो हम उसके इलेक्ट्रोड को हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, सिंगल इलेक्ट्रोड को, ठीक है। तो सिंगल इलेक्ट्रोड वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन सिंगल इलेक्ट्रोड का है। तो यहाँ भी वही सेम प्रोसेस है। पहले तो कंसंट्रेशन देख लेते हैं। Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो दे रखी है क्वेश्चन में वो दे रखी है 0.1 मोलैरिटी, लेकिन वो कह रहा है कि ये डिसोसिएट सिर्फ 95% हुआ है। तो एक्यूरेट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0.1 का 95% निकाल लेंगे, ये हो गया आपका 0.095 मोलैरिटी, यानी रियल कंसंट्रेशन ये आ गई। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कह दिया था कि ये सिर्फ 95% ही डिसोसिएट हुआ है, तो 0.1 जो 100% है उसका 95 निकाल दिया हमने, ये आ गया हमारा 95%। अब क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। कैसे, ई सेल कौन सा है भाई, Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn, सिंगल इलेक्ट्रोड है। तो ई नॉट सेल Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn माइनस 0.059, ये डेरिवेशन में भी देखा होगा आपने ये सब कुछ, बाई एन तो पता लग ही रहा है 2 है, लॉग राइट का एन कुछ है ही नहीं, लेफ्ट का एन एक ही है Zn2 पॉजिटिव। तो यहाँ जो वैल्यू है ये निकालनी है आपको सिंगल इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये वैल्यू जो जिंक की है ये दे दी इन्होंने, क्या, ई नॉट सेल और चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में कितना आएगा। ये देखो ये दे रखा है नोट सेल माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है ना। यहाँ तो ये नोट सेल निकालना भी नहीं है, वैसे भी सिंगल इलेक्ट्रोड है, तो माइनस 0.76 वोल्ट हो गया। 0.059 बाई एन की वैल्यू ये रही 2 होगी, लॉग 1 अपॉन इसकी कंसंट्रेशन अभी भी हमने निकाली 9.5 10 की पावर -2। ये इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। कैसे सोल्व करोगे, ये आपकी माइंड की मेंटालिटी को दिखाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे तो यार ये करना ही नहीं है, क्या नाम है, डिवाइड करना ही नहीं है एक को इससे, तो ठीक है, आप फिर अपनी मेंटालिटी को दिखाओ। ये 1.0 हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या होगा, माइनस का लॉग 9.5 इंटू 10 की पावर -2, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तरीके आपको पता होने चाहिए, नहीं तो फिर डिवाइड ही कर लियो। लॉग 10 1.0 मैंने शायद बताया था, याद रखो, भूलो मत कभी भी। क्या मत भूलो, ये मत भूलो कि लॉग 10 हमेशा 1 होता है और लॉग 1.0 हमेशा 0 होता है। तो ये वैल्यू पूरी 0 होगी आपकी। तो एक बार चेक करके दिखाता हूँ मैं, माइनस 0.76 माइनस का 0.059 बाई 2, और ये जो वैल्यू है यहाँ की क्या हो जाएगी, 0 माइनस का। अब ये जो माइनस का है और ये बाहर इस तरीके से जब ये अंदर जाएगा तो किस तरीके से कैलकुलेशन करेगा। तो एक काम करते हैं, माइनस को अभी बाहर रखते हैं, लॉग को अंदर ले जाते हैं। क्या, लॉग 9.5 और इंटू है तो प्लस लॉग -2, लॉग 10 की पावर -2, ठीक है। तो देखते हैं 95 की 0 में देख लेते हैं क्या होगी वैल्यू भाई। 95 की 0 में लॉग की वैल्यू, ये लॉगरिथम है मेरे सामने, ये देखो ये लॉगरिथम है, 95 देख रहे हैं हम। तो ये 95 की 0 में कितनी है, 9777, ठीक है। तो ये 9777 आ गई। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, माइनस 0.76 माइनस 0.059 बाई 2, बाहर अभी माइनस है लेकिन अंदर क्या है 9777, और यहाँ पॉइंट आ गया। इसको सोल्व करेंगे -2 लॉग 10, ये ऐसा कैसे हो जाएगा। 2 को इसमें से माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा, -0.76 माइनस का 0.059 बाई 2। इसको अगर मैं सोल्व करूँ, माइनस अभी भी बाहर है और अंदर क्या आएगा, माइनस का 1 पॉइंट, देखते हैं क्या आता है, 3220 ये आता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया यहाँ पर, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर माइनस कर देंगे। माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस ही हो जाएगा क्योंकि तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो इसका तो खेल ही खत्म। और जैसी कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये होगा। अब चाहो तो चेक कर लेना, रूल यहाँ तक तो खैर सभी को पता लगी क्या होगा। जो आंसर होगा वो होगा -0.79021। तो ये हो गया इसका आंसर, क्या
0.79021 वोल्ट, वो भी माइनस का। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा कुल मिला के, 2 से डिवाइड करने के बाद और इससे कैलकुलेट करने के बाद। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पास मैसेज सेंड करो, मैं डायग्नोज कर दूंगा कैसे भी कैलकुलेशन की। ठीक है, तो एक और आज का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद मैं जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा वो आपको करने होंगे। ठीक है, तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है अजीबोगरीब क्वेश्चन है, और हमारे सारे ई सेल पे क्वेश्चन खत्म हो गए। ई सेल, ई नोट सेल, कलम मैंने बताया था KC और डेल्टा G को स्टार्ट करेंगे, वो भी आसान है। और एक बात तो क्लियर मान के चलना, इस चैप्टर में ई सेल पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब ये पिछली जो 3 क्लास हैं, आज की क्लास को इंक्लूड कर लें तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ये 10 नंबर का चैप्टर है। आप सोचोगे 10 नंबर कैसे, तो मैं बता दूं 5 मार्क्स ऊपर होंगे और लगा होगा बीच में, और 5 मार्क्स नीचे होंगे। उन 10 में से 10 नंबर में से, वैसे तो 5 ही नंबर का चैप्टर है लेकिन ऑप्शनल है, तो 5 ऊपर 5 नीचे, उनमें से एक क्वेश्चन आपको ई सेल का जरूर मिलेगा। तो एक और मास्टरपीस देखते हैं, ये देखो क्या है, कैलकुलेट पोटेंशियल, पोटेंशियल निकाल के दिखाओ फॉर हाफ सेल। अब तीसरा हाफ सेल आया है जहां पर 0.10 मोलैरिटी पोटेशियम डाइक्रोमेट की, 0.20 मोलैरिटी क्रोमियम की, और 1 × 10⁻⁴ मोलैरिटी हाइड्रोजन आयन की दे रखी है। और हाफ सेल आपके सामने ये दे दिया, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दे दी इन्होंने, ई नोट सेल दे दी 1.33, यानी हमारा काम आसान हो गया। ये ऑल इंडिया 2011 में आया था। ये जो गंदे से लगने वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत आसान होते हैं। तरीका क्या है देखो, ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रॉब्लम 5। तो क्या है इसमें, पहले तो मैं सभी की कंसंट्रेशन लिख देता हूँ। K2Cr2O7 की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻1 मोलैरिटी, माइनस लगा के लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 2 × 10⁻⁻1 मोलैरिटी, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है वो है 1.0 × 10⁻⁴ मोलैरिटी। अब मेन रिएक्शन लिख देते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सिर्फ डाइक्रोमेट, पी ब्लॉक में आप बहुत पढ़ोगे इसके बारे में, प्लस में 14H पॉजिटिव, प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू 2Cr3 पॉजिटिव, प्लस में 7H2O। ये हाफ सेल रिएक्शन है। कैसे पता लगा हाफ रिएक्शन है, कैसे पता लगा? सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है ना। लॉस होते तो वे फिर ये ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा केस हो जाता। और वैसे भी मैंने बता दिया, हमेशा हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी आएगी, ठीक है, तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में ही दिखाई देगी आपको। फिर से तीसरी बार मैं वही तरीका रिपीट कर रहा हूं। क्या? ई सेल इज इक्वल टू, अब यहां पर ई सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यहां भी आयन है, यहां भी आयन है, यहां भी आयन है। तो जब इतने कॉम्प्लिकेटेड आयन हो तो आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हो, जैसे हम नॉर्मल इसको करते हैं वैसे। कैसे नॉर्मल कर सकते हैं भाई? हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ई सेल लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n log राइट अपॉन लेफ्ट का आयन। राइट का आयन बताओ। क्रोमियम 3 पॉजिटिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Cr2O7 2 नेगेटिव, ये आयन है और ये भी तो आयन है भाई, पावर 14। तो ई नोट सेल की वैल्यू क्वेश्चन में पहले ही दे रखी है। क्या दे रखी है ई नोट सेल की वैल्यू? भाई ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी है 1.33, ठीक है, 1.33 वोल्ट हो गया। तो ये 1.33 माइनस 0.059/n, n आप देख सकते हो 6 है, लॉग इसकी वैल्यू Cr2 3 पॉजिटिव की वैल्यू है 2 × 10 की पावर कितनी, -1 का स्क्वायर डिवाइड बाई C2, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट की वैल्यू, मैं डाइक्रोमेट की वैल्यू लिख सकते हैं बड़े आराम से। ये H पॉजिटिव की वैल्यू ये है आपकी, सीधी 10 की पावर -4 लिखो, और उसकी पावर देखो कितनी है, 14। तो 1.33 माइनस 0.059/6 लॉग, चेक करें तो ऊपर देखो क्या हो जाएगा, 4 × 10 की पावर -2, नीचे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 56, और ये 57, 10 की पावर हो जाएगी आपकी 57 माइनस का 57। अगर इससे इसको कैंसिल कर दें तो
10 की पावर वैसे तो माइनस का 57 हो जाएगी, और कैंसिल कर दे तो कितनी हो जाएगी भाई ये 10 की पावर माइनस का 55 ऊपर ले जाएंगे तो देखो क्या बन गया 1.33 माइनस 0.059 बाई 6 लॉग 4 इंटू 10 की पावर 55। 4.0 40 की 0 60 21 होती है, तो 1.33 माइनस 0.059 बाई 6 लॉग 40 की 0 60 21, ठीक है, ऐसे 40 की 0 और इंटू है तो प्लस लॉग 10 की पावर 55 जो कि हो जाएगा आपका 55 लॉग 10, ठीक है, 55 लॉग 10 इस तरीके से हो जाएगा। और आगे अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये देखो कैसे सॉल्व होगा। ये देखो 1.33 माइनस का 0.059 बाई 6 लॉग, ये हो जाएगा आपका, अब तो लॉग लिखने की जरूरत ही नहीं है, 60 21 हो गया 55, तो इसको हम देखें तो क्या बन जाएगा 55 हो गया, ये इसका 60 21 हो गया, ऐड करेंगे तो 55.6021 और वो यहाँ इंटू 6 से कैंसिल कर लेंगे तो ई सेल की जो वैल्यू आएगी कैंसिल करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद फिर माइनस करने के बाद एग्जैक्टली जो वैल्यू आएगी वो मैं देख के लिख रहा हूँ। ये जो वैल्यू है ये है आपकी 0.782 वोल्ट, ठीक है। तो ये थे आपका, दिस इज द एंड ऑफ द ई सेल। ये जो दो फॉर्मूले अभी तक हमने जो खोजे हैं, ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या था, एक तो था ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, इस पे न्यूमेरिकल ख़त्म। और जो ई सेल था जो था ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग राइट अपॉन लेफ्ट का एन। और सबसे स्पेशल जो आज हमने सीखा वो सिंगल इलेक्ट्रोड पे सीखा। अगर सिंगल इलेक्ट्रोड है तो सिंगल इलेक्ट्रोड है तो ई सेल जो होगा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे जिंक वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। ई नोट है तो जिंक वाला जो था वो, बाकी तो सेम है, माइनस का 0.059 बाई एन लॉग 1 अपॉन में Z2 पॉजिटिव, याद होगा आपको। ये सिंगल इलेक्ट्रोड पे जो क्वेश्चन थे वो भी कर लिए, जो सबसे टिपिकल होते हैं। ओके, तो आपका नंबर आता है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क के लिए करने हैं, तो देखना है। ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपको घर से करना है और इसका आंसर निकाल के बताना है क्या आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये अगला क्वेश्चन है, 2018 में आया था, इसका भी आपको आंसर निकालना है। पूरी मेहनत से इसका आंसर निकालो और देखो कितना आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, ये तीनों क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन 5 हो गए, ठीक है। 18, 19, 20, ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है जो होमवर्क के लिए करना है लास्ट, ये है 33। ये 33 जो है ये होमवर्क के लिए करना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसका जो स्क्रीनशॉट वगैरह है जो ले लेना और क्वेश्चन को करना स्टार्ट। उम्मीद है इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 6 क्वेश्चन दिए हैं आज मैंने। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। उसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 15 और फिर क्वेश्चन नंबर 14। तो ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। और उम्मीद है आप पूरी मेहनत के साथ ये क्वेश्चन करोगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। टेक केयर।